नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली इंडिया के इकोनॉमी में एक मैसिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। आरबीआई के अकॉर्डिंग इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सर्ज किया है अबाउट 7.4 बिलियन, विच इज मैसिव। ये अचीवमेंट कहीं ना कहीं इंडिया के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो रिजिलियंस है ग्लोबल मार्केट में उसको दर्शाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज फॉरेस्ट रिजर्व, इंडिया के रिस्पेक्ट में इसका हिस्ट्री क्या रहा है, ठीक है, और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व को सर्च करने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है जिसमें इसने बताया कि फॉरेस्ट रिजर्व स्टॉप 700 बिलियन, इंडिया बिकम द फोर्थ कंट्री टू क्रॉस दिस मार्क। मतलब इंडिया चौथा कंट्री बना है जो ये मार्क क्रॉस किया है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली इज फॉरेस्ट रिजर्व। अगर हम फॉरेस्ट रिजर्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह एक काइंड ऑफ एसेट है जो कि डोमिनेटेड होता है फॉरेन करेंसीज में, हाँ, और हेल्ड किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक, हमारे यहाँ का जैसे आरबीआई हो गया। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा जो ट्रेड होता है बेसिक जो डॉलर है उसमें डोमिनेटेड होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा जितना फॉरेक्स रिजर्व रहेगा वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा अपकमिंग ईयर्स में, ताकि हम जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी होती है वर्ल्ड में उससे डील कर सकें। ठीक है, तो फॉरेक्स रिजर्व कैन बी इंक्लूडेड बैंक नोट हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, ट्रेजरी हो सकता है, ट्रेजरी बिल, ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सारे होते हैं। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं फॉरेक्स इस रिजर्व में क्या क्या इंक्लूडेड है बेसिकली इंडिया के, ये हो गया फॉरेन करेंसी एसेट हो गया, ठीक है, गोल्ड रिजर्व हो गया, एसडीआर हो गया, और रिजर्व पोजीशन जो है आईएमएफ का वो हो गया। ठीक है, अगर हम करंट स्टेटस की बात करें इंडिया के फॉरेस्ट रिजर्व का, हालांकि ये डाटा पुराना है, 30 अगस्त 2024 का है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे हाईएस्ट रिजर्व है वो कहीं कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन करेंट करेंसी एसेट है, जैसे हो गया डॉलर में, डॉलर हो गया, इसमें हमारा हाईएस्ट रिजर्व है। फिर उसके बाद गोल्ड का रिजर्व आता है, फिर एसडीआर होता है, फिर रिजर्व पोजीशन जो आईएमएफ का है उसमें है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बेसिकली यूपीएससी में पूछ लेता है, तो इसको आप याद रख करिए। अब बेसिकली देखते हैं डेवलपमेंट्स क्या हुआ। ठीक है, तो हाल ही में ये हुआ कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसमें ये बताया कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो क्रॉस कर गया है 700 बिलियन डॉलर। ठीक है, एंड दैट इज मैसिव, और यह हुआ फर्स्ट टाइम। अभी अगर हम अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया बिकम द फोर्थ इकोनॉमी जो 700 बिलियन डॉलर का फॉरेस्ट रिजर्व क्रॉस क्रॉस किया है। ठीक है, और जो है चाइना हो गया, जापान हो गया और स्विट्जरलैंड। अगर हम पिछले 12 मंथ का देखें तो कहीं ना कहीं इंडिया लगभग 113 बिलियन डॉलर का एड ऑन किया है इसमें 27 सितंबर तक। ठीक है, और अगर एक वीक में देखें तो कहीं ना कहीं 12.5 बिलियन डॉलर का एक्रेशन देखा गया है। ठीक है, ये बेसिकली चार्ट है जो कि मैंने विकिपीडिया से उठाया है। ठीक है, चाइना फर्स्ट पे है, फिर उसके बाद जापान हो गया, ठीक है, फिर स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान को देखें तो वह एग्जिस्ट करता है 80th प्लेस पे। अगर हम जो इंडिया का ये जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको पाकिस्तान से कंपेयर करें, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके जीडीपी का 3 गुना तो इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व है। ठीक है, अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को देखें हमारे फॉरेस्ट रिजर्व में तो हमें एक देखने को मिलता है, जो हमारा फर्स्ट बिलियन क्रॉस हुआ था वह 2023 में हुआ था, 2003 में हुआ था। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं उसके बाद जो 100 बिलियन हुआ, मतलब 100 से जो 200 बिलियन हुआ उसे अचीव करने में उसे 3 साल लगे। अभी 100 बिलियन अचीव करने में तो वैसे भी टाइम लगा था, क्योंकि अगर हम देखें जो 1991 का एलपीजी रिफॉर्म हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स लाए गए थे जिसका रिजल्ट था कि हम 100 बिलियन क्रॉस कर पाए थे 2003 में। जैसे वो एलपीजी जो हमारा हमने अपना इकोनॉमी को ओपन कर दिया, मतलब बहुत सारे एफडीआई आने लग गए। सो ऑल दिस थिंग्स प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन अचीवमेंट ऑफ 100 बिलियन इन 2003। हाउ थर्ड 100 बिलियन की बात करें तो वो हमने अचीव किया था लेस देन 1 ईयर में। मतलब जो इंक्रीज था 200 से 300 बिलियन में, ये उस टाइम बहुत फास्टेस्ट था, मतलब इट वाज द फास्टेस्ट इंक्रीज जो कि हम अचीव किए थे लगभग 10 ही मंथ में। ठीक है, जब हम देखते हैं 300 से 400 बिलियन में अचीव करने में हमें लगभग 9 साल लग गए।
ठीक है, जो कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अभी अगर हम फैक्टर्स की बात करें जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व है उसे सर्च करने में, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है जो हमारा मैसिव राइज हुआ है वो हुआ है फॉरेन करेंसी एसेट में और गोल्ड रिजर्व में। ठीक है, जो फॉरेन के करेंसी एसेट है, जैसे बहुत सारे एफडीआई आते हैं ना, उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेन करेंसी एसेट है और गोल्ड रिजर्व है उसमें एक मैसिव राइज देखने को मिला है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम एसडीआर की बात करें तो उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला, मतलब उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। बट जो आईएमएफ का रिजर्व पोजीशन है उसमें स्लाइटली डिप, मतलब उसमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो इनफ्लो हुआ नेशनल स्टॉक में और बॉन्ड में, वह कहीं ना कहीं हेल्प किया रिजर्व बैंक को बूस्ट इट्स स्टॉक पाइल इन रिकॉर्ड हाई, मतलब कहीं ना कहीं हेल्प किया जो फॉरेस्ट रिजर्व था उसको एक नए हाइट पे ले जाने के लिए। ठीक है, और जो मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ माना जाता है बाय द फॉरेन ब्रोकरेज के द्वारा, वह कहीं ना कहीं बोला जाता है कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जो सरप्लस किया है उसका मेन रीजन है इसके पीछे का जो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और और कहीं ना कहीं इंडिया का जो रिजर्व एडुकेसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपीयर किया है अगर हम कंपेयर करते हैं अदर मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी से। ठीक है, और साथ ही साथ जो आरबीआई का इंटरवेंशन है मार्केट में, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, वो प्रिवेंट करता है अनड्यू वोलाटाइल इन करेंसी। ठीक है, जैसे हमेशा अगर कहीं इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट आई मीन आरबीआई सामने आ जाती है। ठीक है, अगर डिफ्लेशन हो रहा है तब भी आरबीआई सामने आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए। कभी कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचती है, कभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करती है एज पर द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्ले वेरी वाइटल रोल। जैसे टू मेंटेन हायर वॉलिटिलिटी इन रूपी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन बाई एंड सेल करेंसी इन मार्केट। ठीक है, और ये जो कहीं ना कहीं अमाउंट है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है जो जो एक्सटर्नल शॉक्स होते हैं, जैसे कि अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा था यूरोप में, हाँ, जिसकी वजह से वर्ल्ड के मेजर बहुत सारे ऐसे इकोनॉमीज रहे हैं जो कि डीपली अफेक्टेड रहे हैं, बट इंडिया उसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारा सर्च देखने को मिलता है फॉरेस्ट रिजर्व में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।